हाँ तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया ऐसा टॉपिक तैयार कर रहे हैं जो कि हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आप तमाम बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 10th में हैं और अगले 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन तमाम बच्चों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं कि शायद हैं आप उस चैप्टर को देखे होंगे या समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की उस टॉपिक की ओर जिसको आज हमें देखना है, कवर करना है। हो सके इसका 2 पार्ट हो सकता है या 3 पार्ट हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एवं आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके तमाम पार्ट को देखें एवं ध्यान पूर्वक देखें। जी बच्चों, आप अगर केंद्रित अपने माइंड को कर लेते हैं तो हर एक चीज आपके माइंड में समाहित हो सकता है। अगर आप कभी ऐसा कहते हैं इस बात को हम नहीं सीखें, यह बात हमसे नहीं होता है, यह बात हम नहीं जानते हैं, तो इसमें आपकी खामियां हैं। जी हाँ, इसमें आपकी गलतियां हैं। गलतियां आपका यह है कि आप उसको केयरफुली नहीं देखते हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं समझते हैं। बस यही आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक एक बार अवश्य देखें, ताकि कभी भी यह चीज आपके माइंड में फिर ना आए कि इस चीज को हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें आशा है कि हम जो अभी कंटेंट आप लोगों को देने वाले हैं या देंगे, शायद ही इस तरह से कभी आपने देखा होगा। जी बच्चों, बस एक बार आप ध्यानपूर्वक देखें, फिर देखिए क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है क्लास 10th का क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है विरित। जी बच्चों, विरित शायद आपने सुना होगा, विरित। तो आज चलते हैं विरित की गहराई में, विरित क्या चीज है इस बात को हम लोग जानते हैं आज क्लास 10th में। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है विरित की स्पर्श रेखा। जी बच्चों, कोई एक विरित है, उस विरित की स्पर्श रेखा जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टेंजेंट्स टू अ सर्कल। जी हाँ, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। कोई एक विरित है, उस विरित की स्पर्श रेखा के विषय में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, आपने जरूर ही पढ़ा होगा क्लास 9th में विरित चैप्टर, लेकिन उससे थोड़ा हट कर है यह हमारा स्पर्श रेखा। बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्पर्श। स्पर्श का अर्थ ही होता है टच करना, छूना। एक ऐसा रेखा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे जो रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर दे, सिर्फ छू दे। एक ऐसा स्पर्श रेखा की बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है हमारा इस चैप्टर में। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं, यह समझना चाहते हैं, यह हमें जानना चाहिए भी, इस वृत्त में जो हम स्पर्श रेखा इस वृत्त का पढ़ेंगे, उससे पहले हम उस वृत्त को पढ़ते हैं, वह वृत्त क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं वृत्त किसको कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा किसी साइकिल के पहिए को, किसी साइकिल के पहिए को, वह गोलाकार होता है, बिल्कुल गोलाकार होता है। तो बस उसी टाइप का हमारा एक वृत्त होता है। बच्चों, ये लगभग लगभग हमारा एक वृत्त है। अब देखिए, यह एक वृत्त है। यह वृत्त कहाँ है बच्चों? यह वृत्त इस समतल पर स्थित है। अब देखिए, यह जो एक लाइन खींचे हैं,
यह लाइन में, इस लाइन में ढेर सारे इस तरह से बिंदु लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं रेखा, रेखा में होता क्या है, रेखा किसे कहते हैं बच्चों, तो रेखा हम कहते हैं बिंदुओं के समुच्चय को, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं बच्चों। तो इसी, अगर इसी लाइन को हम थोड़ा घुमा दे, गोलाकार कर दे, वही हमारा रूप ले लेता है वृत्त का। तो हम देखिए इस वृत्त में क्या है, इस यहाँ पर चारों साइड से ढेर सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु है, इसको हम गिन नहीं सकते, इतने बिंदु इसमें लगा हुआ है। अब देखिए यह एक रूप ले लिया किस चीज का, वह ढेर सारे बिंदुओं के समुच्चय या ढेर सारे बिंदुओं से मिलाकर क्या बन गया, एक वृत्त। अब देखिए होता क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है बच्चों परिधि, इसको कहा जाता है परिधि। साथ में क्या होता है, इस वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिस बिंदु को कहा जाता है केंद्र। अब क्या होता है, इस बिंदु से लेकर इस परिधि तक कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को कहा जाता है बच्चों त्रिज्या। साथ में इस त्रिज्या को अगर हम दूसरी तरफ इधर सीधी सीधी रेखा में बढ़ा दें, तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु कोई ले लेते हैं ए, यहाँ बिंदु ले लेते हैं बी, और यह हमारा केंद्र है, इसको डिनोट करते हैं ओ से। तो बताइए ओ से होते हुए, अर्थात केंद्र से होते हुए जो यह लाइन गुजरा है, जो वृत्त को दोनों ओर स्पर्श कर रहा है, इसका नाम हो जाता है बच्चों व्यास। इस लाइन का नाम हो जाता है व्यास। और इस केंद्र बिंदु से लेकर किसी भी एक तरफ जो लाइन खींचेंगे, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब इसमें एक बात और आ जाता है, इसको कहते हैं जीवा। जी बच्चों, जीवा क्या होता है, यह कोई एक अगर वृत्त है, इस वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा, सॉरी, इस वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त के या इस वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, इसका नाम हो जाता है जीवा। जी बच्चों, इसका नाम हो जाता है जीवा। अब देखिए इसी तरह का एक, मतलब इसको कहते हैं वृत्त। तो इस वृत्त में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, वह पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखा। इस वृत्त का स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, वह देख लेते हैं। अगर यह हमारा वृत्त है, तो वृत्त के मान लेते हैं किसी एक बिंदु पर एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए एक लाइन हम खींच दिए हैं, यही लाइन हमारा इस वृत्त का कहलाएगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, रेखा मीन्स लाइन, जो लाइन खींचा हुआ है, और स्पर्श मीन्स छूने वाला, जो छूता है। तो एक ऐसा लाइन जो इस वृत्त को क्या करे, सिर्फ छू कर निकल जाए, तो वह कहलाता है स्पर्श रेखा। बच्चों चलिए चलते हैं आगे, हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं वृत्त का। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा वृत्त, लिख लेते हैं हम लोग। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त को कहते हैं सर्कल, CIRCLA, सर्कल। सर्कल मीन्स वृत्त। तो वृत्त का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो वृत्त का डिफिनेशन हो जाएगा, चलिए मेरे साथ साथ आप लिखे, या नहीं तो आप इसको एक बार समझें फिर आगे लिखे, या वीडियो को रोक रोक कर आप लिखे और आगे बढ़े। तो देखिए वृत्त का डिफिनेशन लिख रहे हैं, किसी समतल में
एक निश्चित बिंदु से, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को बच्चों, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, जी हाँ, कोई एक समतल है, इस समतल में कोई एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को विरित कहते हैं। अगर यह एक हमारा तल है या समतल है, तो इसमें ना कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कोई एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से जो समान दूरी पर, इस तरह से जो समान दूरी है, समान दूरी पर जो हमारा यह इस तरह से जो बन रहा है चित्र, मान लेते हैं यह इस तल में जो एक निश्चित बिंदु हमारा बच्चों यह है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो हमारे ढेर सारे बिंदु हैं, इस बिंदुओं का जो समुच्चय है, फिर जो यह चित्र बन जाता है, यह हमारा वृत्त कहलाता है। तो सबसे पहले वृत्त की डिफिनेशन देख लिए। अब थोड़ा सा इसमें क्या लेते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं, वृत्त का क्या सब होता है। तो बच्चों लिख लेते हैं, किसी वृत्त में अनेक त्रिज्या हो सकती है। किसी वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती है एवं सभी त्रिज्याएं की लंबाई समान होती है। बच्चों, किसी वृत्त में अनेक त्रिज्या हो सकती है एवं सभी त्रिज्या की लंबाई समान होती है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक पॉइंट्स और लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की व्यास का वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की व्यास का आधा होता है। तो यह हो गया। एक और लिख लेते हैं यहां से, वृत्त की व्यास त्रिज्या के 2 गुनी होती है। जी हाँ बच्चों, किसी वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती है एवं सभी त्रिज्याएं की लंबाई समान होती है। वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की व्यास का आधा होता है। कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में जो त्रिज्या की लंबाई होगा वो कितना होगा, उस वृत्त के
व्यास का आधा। वृत्त की व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। कोई भी वृत्त में जो व्यास होगा उसकी लंबाई कितना होता है, तो उस वृत्त के त्रिज्या की जो लंबाई होती है उसकी 2 गुना व्यास की लंबाई होती है। बच्चों यहाँ से होने के बाद हम लोग थोड़ा सा क्लास 10th की ओर चलते हैं। यह तो हमारा बेसिक चीज था। तो बच्चों हमने किसी वृत्त को देख लिया, वृत्त क्या चीज है वह समझ लिया। अब चलते हैं वृत्त में क्या सब होता है हमारे क्लास 10th के अंदर, उस चीज को देखते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, या उससे पहले थोड़ा एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या सब होता है। अगर यह हमारा वृत्त है तो हमने आपको बताया था इस तरह से जो लाइन ड्रॉ होगा यह लाइन हमारा कहलाएगा स्पर्श रेखा। एक और लाइन अगर हम खींच दे इस प्रकार से तो बताइए कि यह लाइन इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श किया। जी हाँ, ये वाला लाइन मीन्स अगर L1 मान ले, इसको L2 मान ले, तो L2 जो ना इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श किया एवं L1 जो है ना सिर्फ 1 बिंदु पर स्पर्श किया। अब उसके बाद अगर हम एक तीसरा लाइन ड्रॉ कर ले इस प्रकार से, जरा बताइए यह तीसरा लाइन हमारा इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श किया। जी हाँ, एक भी बिंदु पर स्पर्श नहीं किया। अर्थात किसी लाइन एवं एक वृत्त में अगर संबंध हम ढूंढना शुरू करें तो क्या मिलेगा, हमें इस प्रकार से 3 संबंध मिल सकते हैं। किसी लाइन एवं एक वृत्त में संबंध ढूंढे तो वह हमें इस प्रकार से 3 मिल सकता है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, इन सबके डिफिनेशन से समझते हैं कि इसका क्या नाम है। बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं छेदक रेखा। जी हाँ बच्चों, छेदक रेखा लिखते हैं और इस छेदक रेखा का इंग्लिश हो जाता है सीकेंट, SECANT, सीकेंट। बच्चों छेदक रेखा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को लिखते हैं। किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त का छेदक रेखा कहलाता है। जी हाँ बच्चों, छेदक रेखा अर्थात सीकेंट किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त के या किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड या रेखा उस वृत्त का छेदक रेखा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। अगला है हमारा छेदक के बाद हम लोग लिख सकते हैं स्पर्श रेखा। जी बच्चों, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा को हम लोग कहते हैं यहाँ से टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट। जी, स्पर्श रेखा को कहते हैं टेंजेंट। बच्चों अब यहां से हम लोग पहले देखते हैं कि स्पर्श रेखा है क्या चीज। चलिए स्पर्श रेखा का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। कहता है किसी वृत्त को एक बिंदु पर, जी बच्चों किसी वृत्त को एक बिंदु पर, किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा
किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा उस वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। जी बच्चों, अब देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हम लोग। स्पर्श रेखा का, किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा उस वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। आप हर एक डिफिनेशन को अपने कॉपी पर नोट करते चले। चलिए, इतना कुछ आ जाने के बाद हम लोग लिख लेते हैं, एक चीज थोड़ा सा पॉइंट और है, उसको लिख लेते हैं। कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जी हाँ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श करती है, वह बिंदु स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट CONTACT पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। चलिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, वह बिंदु स्पर्श बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। बच्चों, आप के लिए जो यह एक चैप्टर हमने तैयार किया है, काफी जबरदस्त चैप्टर है। चलिए आगे चलते हैं। इतना कुछ लिखने के बाद थोड़ा सा इसमें हम लोग एक नोट्स है, नोट इसको लिख देते हैं। लिखिए, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त को यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अभ्यंतर में हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जी बच्चों, देखिए एक इस नोट में क्या है कि यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अभ्यंतर में हो, अर्थात एक कोई वृत्त पहले से है, उस वृत्त के अंदर में एक दूसरा वृत्त और स्थित है, तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अर्थात इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए, अगर यह हमारा एक वृत्त है, इसके अंदर में फिर एक कोई वृत्त हो जाए, तो यह दोनों
वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, अर्थात कोई एक ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल सकता है जो पॉइंट दोनों वृत्त का हो। चलिए अगर जैसे कि एक ये देखिए, और अगर हम इस तरह से खींच दे तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु, और इसको कहेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लेकिन बात क्या हुई, बात हुई वृत्त के अभ्यंतर में हो, मीन्स वृत्त में स्पर्श नहीं हो, वृत्त के अंदर में स्थित हो। तो इस तरह से कोई एक वृत्त है, उसके अंदर भी कोई एक वृत्त है, तो यहाँ पर हम एक ऐसा कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं जो दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाए। अगर आप कहिएगा सर इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, तो बच्चों आपका कहना जायज है, लेकिन रूल गलत है। क्यों? अगर देखिए यह लाइन है हमारा, तो ये छोटे वाले वृत्त को यहाँ पर क्या किया, स्पर्श किया, लेकिन ये लाइन इस बड़े वाले को स्पर्श नहीं किया, प्रतिच्छेद किया। वह दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। यहाँ देखिए ये लाइन बड़े वाले को प्रतिच्छेद किया, और प्रतिच्छेद जब करेगा वह स्पर्श नहीं, वह छेदक रेखा हो जाएगा। वही नोट कह रहा है, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अभ्यंतर में हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। बच्चों आप इन तमाम चीजों को नोट करते चले, हो सके तो अब आप नोट कर सकते हैं इसको। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलते हैं अब हम लोग आगे। अब लिख लेते हैं, किसी दो वृत्तों में संबंध। जी बच्चों, कोई भी दो वृत्त हैं उसमें संबंध किस टाइप का हो सकता है, तो उसमें जो टाइप हो सकता है उसको लिखते हैं दो वृत्त एक दूसरे को, दो वृत्त एक एक दूसरे को दो बिंदुओं पर, दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदु पर, दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जी बच्चों, दो वृत्त दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। अब इसके आगे हम लोग अगर लिखें, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अगला नंबर में, दो वृत्त एक दूसरे को, दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और अगला हम लोग लिख सकते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को किसी भी
बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। जी बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, किसी दो वृत्त में संबंध, कोई दो वृत्त में आपस में संबंध क्या हो सकता है, वो इस टाइप का हो सकता है कि दो वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो वृत्त एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। देखिए इसको एक हम एग्जाम्पल तौर पर एक चित्र बनाकर समझते हैं, ज्यादा बेटर होगा। दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदु, कहने का मतलब है एक वृत्त रहा और दूसरा वृत्त ये रहा। बताइए यह दोनों बिंदु कितने, यह दोनों वृत्त कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? जी हाँ, ए और बी। नंबर एक का देखिए चित्र, आप क्या हुआ, दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह दो वृत्त है आपका, एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट सकता है? केवल और केवल या अधिक से अधिक दो बिंदु पर। अगला बनाते हैं हम लोग, इस टाइप से। इस टाइप से अब जरा बताइए, अगर यह हमारा दो वृत्त है कोई, तो बताइए यह दोनों वृत्त कितने बिंदु पर? मात्र और मात्र एक बिंदु पर। यह हमारा दूसरा हो गया। यह दो वृत्त है, यह दोनों वृत्त एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है या स्पर्श कर सकती है। और तीसरा है हमारा किसी भी बिंदु पर नहीं। जी हाँ, एक और दूसरा, ये दो वृत्त है, देखिए ये तीन रहा। तीसरा फिगर हमारा देखें, अब बताइए यहां पर एक दूसरे को दो बिंदु पर स्पर्श किया या प्रतिच्छेद किया। यहां पर दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श किया या प्रतिच्छेद किया, और यहां पर देखिए इन दोनों वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अर्थात दो वृत्त में इस तरह का संबंध हो सकता है। इसलिए बच्चों आप इस चीज को नोट करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने इसे समझ चुका होगा, आपने इसे लिख चुका होगा। बच्चों अब हम चलते हैं, कोई एक वृत्त एवं उस वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श रेखा एवं वृत्त में क्या संबंध होता है, हम इस बातों को जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के संबंध को जानते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वृत्त और उसके स्पर्श रेखा का संबंध। जी बच्चों, कोई एक हमारा वृत्त है और उसके स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में संबंध किस टाइप का होता है, इसको लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर फर्स्ट में, यदि किसी वृत्त के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित हो। बच्चों यदि किसी वृत्त के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित हो, अर्थात एक कोई वृत्त है, उस वृत्त के अंदर में कोई एक बिंदु हो तो इस बिंदु से होते हुए वृत्त की
स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। बच्चों, यदि किसी वृत्त के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित हो तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते हैं। चलिए, आपका यह पॉइंट जो भी कुछ लिख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग वृत्त और उसके स्पर्श रेखा का जो संबंध है इसमें नंबर 2 लगाते हैं। लिखिए, किसी वृत्त पर दिए गए एक बिंदु, बच्चों किसी वृत्त पर दिए गए एक बिंदु से होते हुए एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए आपको क्या कहा, किसी वृत्त पर दिए गए एक बिंदु से होते हुए एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला नंबर जो हमारा था, यदि किसी वृत्त के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। मान लेते हैं यह हमारा एक वृत्त है, इसके अंदर कोई एक यह बिंदु है, इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। लेकिन बात आई दूसरा नंबर का, दूसरा में है कि अगर कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर कोई एक बिंदु ले ले, एक बिंदु ले ले, इस बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जी बच्चों, इस टाइप से। अब इस बिंदु से होते हुए, अर्थात इस एक पार्टिकुलर बिंदु से होते हुए आप कोई दूसरा स्पर्श रेखा कदापि नहीं खींच सकते हैं, नहीं होगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं नंबर 3, कहता है किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। बच्चों, कोई एक वृत्त ले लेते हैं, उस वृत्त के बाहर में कोई एक बिंदु ले लेते हैं, उस बिंदु से स्पर्श रेखा पर किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहा गया कोई एक वृत्त ले लेते हैं, इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, तो इस वृत्त पर इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चे, इस बिंदु से इस वृत्त पर मात्र दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, इस टाइप से, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। एक बिंदु जो हमारे इस वृत्त के बाहर में स्थित है, इस बिंदु से इस वृत्त पर
केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अगला नंबर नोट कीजिए। किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से किसी यहां लगा देते हैं, एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। अच्छा यहाँ हो गया आपका 4 नंबर। किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी एक वृत्त से किसी एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। देखिए कहना क्या हुआ, अगर कोई हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त पर बाहर से कोई अगर एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, सपोज कर लेते हैं यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, यह ए है, तो यह है हमारा ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए एवं ओ बी इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, तो यह दोनों की लंबाई बराबर होगी एवं इन दोनों का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्पर्श रेखा। जी हाँ, स्पर्श रेखा। तो वही लिखे हैं, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। बच्चों आपको जो यह आपके सामने जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं, वृत्त और उसके स्पर्श रेखा में संबंध क्या सब होता है, आप इसे निश्चित ही याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह तमाम चीज आपको सवाल में काम आता है एवं इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक याद करने का भी प्रयास करें। तो चलिए सबसे पहले आप इन सभी चीजों को सबसे पहले आप लिखने का काम करें। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर की ओर। आगे कह रहा है, शायद 4 तक लिख चुके थे, अब आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 5 लगाते हैं। चलिए हम लोग नंबर 5 में लिखते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बच्चों वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये सब आपका थ्योरम में भी आएगा। हम अगले स्टेप में या अगले वीडियो में हम आपके लिए निश्चित ही एक थ्योरम लेकर आएंगे। तो बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं। अगर ये नंबर 6 लिख देते हैं, किसी एक बिंदु से
खींची गई, जी बच्चों, किसी एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर, किसी एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। जी बच्चों, क्या कहा गया? किसी एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त पर समान कोण, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। लिखिए एक वृत्त की किसी एक बिंदु पर केवल, एक वृत्त की किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जैसे किसको देख लेते, क्या था यह हमारा, कह रहा है कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर, मान लेते हैं कि यह वृत्त है, इसका कोई एक बिंदु सपोज करते हैं कि यह है, इस बिंदु पर आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर इस बिंदु पर आप दूसरा खींचेंगे तो नहीं होगा। वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं आप? बच्चों एक, केवल और केवल एक। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं, और इससे पहले वाला में था कि एक स्पर्श रेखा, दोनों में फर्क है बच्चों। ये पहले वाला है वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त का कोई एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, लेकिन आप इसमें देखिए ऐसा कोई शर्त नहीं है कि वृत्त का किसी एक बिंदु हो। इसमें आपको दिया हुआ है एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा, मीन्स कोई एक वृत्त है उस पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यही दोनों में फर्क था। चलिए अब यहां से हम लोग आगे लिखते हैं। लिखिए एक वृत्त की दो समांतर, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा
सकती है। देखिए बच्चों, एक कहता है एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यह क्या है? देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारा यह एक वृत्त है, तो बताइए इस वृत्त पर हम अगर समांतर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होगा? मीन्स कहने का है, एक रेखा यह स्पर्श हुआ, दूसरा यह भी स्पर्श हो गया, और हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखा समांतर अगर है तो इस तरह से कि यह दोनों अगर समांतर है, इस तरह से दो समांतर स्पर्श रेखा अगर खींचें तो सिर्फ दो स्पर्श रेखा हो सकता है, जो आपस में क्या हो? स्पर्श रेखा भी हो और साथ में यह दोनों रेखा आपस में समांतर भी हो। बच्चों चलते हैं अब हम लोग आगे। देखिए क्या था? वृत्त की स्पर्श रेखा, यह हमारा चैप्टर है और हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में संबंध। तो बच्चों आज हम सिर्फ इतना ही परिभाषा में ही रह जाते हैं, इसके गुण में ही रह जाते हैं और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और हम लोग अगले वीडियो लेकर आते हैं, पार्ट 2 वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें आपका कुछ थ्योरम और साथ साथ सवाल सब भी आएगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखे होंगे और आप नोट किए होंगे। निश्चित ही आप इसे नोट करें, और अगर लाइक किए तो ठीक, नहीं किए अगर वीडियो अच्छा लगा आप निश्चित ही एक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये बच्चों आज इस वीडियो को यही लास्ट करते हैं। धन्यवाद।